हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और एक्सरसाइज है उसका 6.3 एनसीईआरटी बुक का। अब इसका क्वेश्चन हम लिए हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 + y²/16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर। अब इसमें दो कंडीशन आपको गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है पैरेलल टू x एक्सिस एंड सेकेंड कंडीशंस हैं पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसमें आप लोग को जब हम टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो उसमें ये भी समझाए थे कि यदि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो, कहने का मतलब टेंजेंट x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाता हो, तब उस कंडीशन में आपको निकाले थे dy/dx = 0। ये फर्स्ट नंबर का हो गया। जब पैरेलल टू क्या हो, x एक्सिस हो, तो dy/dx = 0 निकाले थे। सेकेंड कंडीशन जब पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो पैरेलल टू y एक्सिस में जो कंडीशन था वो निकाले थे dx/dy = 0। इसी का रिवर्स dx/dy = 0। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। अब इसी पर बेस ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इसी दोनों कंडीशंस को अप्लाई कीजिएगा। तो कैसे करेंगे? तो जो कर्व का इक्वेशन गिवन है तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या गिवन है, तो x²/9 + y²/16 = 1। तो हम लोग जब x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो हम लोग को लगाना है dy/dx = 0। तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, टेंजेंट का स्लोप। dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते थे, किसी दिए गए कर्व के इक्वेशन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें वेरिएबल क्या है आपको, तो x है, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ x²। इसका कांस्टेंट 1/9 आगे ले लीजिए, d/dx ऑफ x² प्लस 1/16 डेरिवेटिव से आगे ले लेंगे तो हो जाएगा d/dx ऑफ y² = d/dx ऑफ कांस्टेंट। अब क्या हुआ, 1/9 x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगा 2x और एक पावर घटेगा तो x बचेगा, मतलब 2 आगे आया, एक घटेगा पावर x। अब फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। तो इस तरह हो गया, प्लस 1/16 एज इट इज रहेगा। y² का डेरिवेटिव, फिर पावर 2 आगे आएगा, एक पावर घटेगा तो बच गया एक y। अब पावर के नीचे y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे dy/dx, अकेला कांस्टेंट का 0 = 0। तो इस तरह से हमको निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dx = 2x/9 है, यहाँ पर 2x/9 उधर शिफ्ट कीजिए तो -2x/9। अब यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट कीजिए 8 बार में, तो y/8 जो प्लस में है उधर शिफ्ट करेंगे, या अभी रुक जाइए, इसमें इनटू में है तो इनटू में क्या हो गया y/8।
तो y/8 इंटू dy/dx, अब 2x/9 प्लस उधर शिफ्ट किए तो क्या हो गया माइनस। अब क्या है तो dy/dx इक्वल टू माइनस 2x/9, y/8 उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 8/y उलट जाएगा 8/y। तो इस तरह से आया -8 टू जा 16x अपॉन 9y, -16x/9y। ये किसका वैल्यू निकला तो dy/dx। अब अगर हम रोमन 1 बनाते हैं, अब लीजिए कंडीशन जो आपको गिवन है, तो कंडीशन क्या गिवन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इस तरह से dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जब हम लोग dy/dx इक्वल टू 0 निकाले और dy/dx का डेरिवेटिव निकाल के रखे हैं -16x/9, तो इसके जगह पर हम लोग भरेंगे, यहीं भर देते हैं -16x/9y इक्वल टू 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -16x इक्वल टू 9y इंटू 0 क्या हो गया, टोटल रिजल्ट 0। तो इससे x निकालिए, x इक्वल टू 0/-16, -16 गुना में है उधर शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या आया 0/-16 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपको निकल गया। क्या फाइंड करना है, पॉइंट। तो पॉइंट में कहने का मतलब हमको x और y का वैल्यू चाहिए। अब क्या कीजिए, इसी में हम आपको बताए थे कि जब x का वैल्यू निकल जाए तो उस x के वैल्यू को गिवन कर्व के इक्वेशन में ही पुट करना है, जिससे आपको किसका वैल्यू मिलेगा, y का। तो अब हम लोग ले लेते हैं 9, इसको 1 नंबर कर दीजिए इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1, ये है। अब जहाँ पर x है उस इक्वेशन में उसके जगह पर क्या पुट करेंगे, 0। तो अब आप लोग उस इक्वेशन में x के स्थान पर 0 पुट कर दीजिए। तो x के स्थान पर आ गया 0²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। तो 0 का होल स्क्वायर 0/9 क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्ट आप लोग जान रहे हैं 0। तो इसको कर दीजिए 0 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। तो इस तरह से y² 0 हटा दीजिए, y²/16 इक्वल टू क्या निकला 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो y² इसके नीचे 1 है, y² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y² इक्वल टू 16 इंटू 1, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 इंटू 1 हो गया 16। तो y इक्वल टू √16 और यहीं पर आप लगाइए प्लस और माइनस। तो इसलिए y का वैल्यू आया ±16 का रूट क्या होगा 4। तो इस तरह y का वैल्यू आया ±4 और x का वैल्यू आया आपका 0।
तो इसलिए नीचे इसके लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। हमको क्या लिखना है? एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई में एक्स का वैल्यू आया है 0, तो लिखेंगे 0 कॉमा वाई के जगह पर लिखेंगे ±4। तो यही आपका फाइनली क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ? तो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो रोमन 1 का आंसर हो गया। अब रोमन 2 कंडीशन क्या है कि वही टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है, तब उसमें आप पॉइंट को निकालिए। तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग? कंडीशन लिखेंगे रोमन 2। अब रोमन 2 ले लीजिए। रोमन 2 कंडीशन क्या था? टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, इज कर दीजिए, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट टू वाई एक्सिस। तो जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब उसका कंडीशन लिखाए थे आपको और समझाए भी थे कि dx/dy इक्वल टू 0। तो इसलिए लिखिए dx/dy इक्वल टू 0। और dx/dy हम लोग कितना निकाल के रखे हैं? तो dx/dy हम लोग निकाले हैं dy/dx। तो जब dy/dx -16/9y निकाल के रखे हैं और हमको चाहिए dx/dy, तो इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो इधर उल्टाएंगे तो उधर भी उल्टाएंगे। तो उधर भी जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे तो 9y ऊपर जाएगा, -16x क्या आएगा? नीचे। कहने का मतलब हुआ कि dy/dx यदि इतना है तो dx/dy कितना होगा? तो dx ऊपर चला गया, dy नीचे आ गया। तो 9y को ऊपर कीजिए, -16x को नीचे कीजिए, मतलब उलट दीजिए। तो इस तरह से dx/dy का वैल्यू आपका आया 9y अपॉन -16x या -9y/16x इक्वल टू 0। आपको किसका वैल्यू चाहिए? y का। तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू 16x उधर शिफ्ट कीजिए इंटू 16x, अब -9 गुना से उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल टू क्या हो गया? रिजल्ट टोटल 0। तो इस तरह y का वैल्यू आया 0। तो y का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब किसका वैल्यू चाहिए? तो x का वैल्यू चाहिए। तो y जब 0 निकला तो अभी हम आपको बताए कि जब x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी वैल्यू आवे उस वैल्यू को गिवन कर्व के इक्वेशन में पुट करने पर, जैसे कि y उसमें पुट करेंगे 0 तो x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम गिवन कर्व क्या था? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उसको लिए थे। तो इक्वेशन फर्स्ट लिए थे तो वो बुक से आप देख लीजिए क्या है। x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन ले लिए गिवन कर्व का। अब वहाँ y का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0, y के स्थान पर 0। तो x²/9 प्लस y के स्थान पर 0 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1।
अब एक्स स्क्वायर बाय 9 एज इट इज लिखिए प्लस 0 द होल स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, सॉरी डिवाइड बाय एनी नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू 1। तो आया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो इससे आप निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ग हटाइए इधर तो √9 और लगा दीजिए प्लस और माइनस। तो इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 9 का वर्गमूल क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये वैल्यू आपका आ गया x प्लस माइनस 3 और y आपका निकला 0। तो अब लिखिए रोमन 2 का आंसर लिख रहे हैं नाउ रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू फिर वही एक्स वाई। तो इस बार क्या आया है x आपका आया है प्लस माइनस 3। तो लिखेंगे ब्रैकेट में प्लस माइनस 3 और कॉमा y के स्थान पर 0। तो इस तरह ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो अब इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आवे कि जब x एक्सिस के पैरेलल हो टेंजेंट तो कंडीशन लीजिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और जब वही टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तब जाके लेंगे कंडीशन dx बाई डी वाई इक्वल टू 0। और ये कैसे आया था तो हम आपको इससे लास्ट वीडियो में समझाए हुए हैं सारे टेक्निक्स को। तो वो आप जो है इसी बेस पर आगे का क्वेश्चन आप बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।